हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, अंशु का वीडियो देख करके जो है ना, इन खुजलियों का भी जो है अपना गोद भराई का ड्रामा शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि भाई खुजलियों का व्यूज जो है ना अचानक से खत्म हो गया था। खुजलियां अपना सटरगल सुना करके सारी चीजें करके भी इनको कुछ नहीं मिल रहा था। इसीलिए इन्होंने देखा कि भाई अभी इस समय शादी विवाह पार्टी फंक्शन ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। नहीं तो जो लोग इतना छुछमाकड़ हो करके जनरल डब्बा में बैठ करके जो है वो अपने घर में बच्चे आने की खुशी न मना करके यहाँ वहां इनके उनके घर घूम रहे हैं, उनको अचानक से जो है वो पार्टी फंक्शन का याद आ गया। बड़ा सोच करके हंसी आती है। गाइस, इधर से जब से अंशु के वीडियो में उसने दिखाया कि भाई वो ननद के यहाँ जा रही है, ननद ने दिखाया कि वो अपनी ननद की बेटी की शादी कर रही है और उन लोगों को भर भर करके व्यूज आ रहे हैं, उनके पास भर भर करके कंटेंट है, इसलिए उनके कंटेंट को लोग इतने ज्यादा अप्रिसिएट कर रहे हैं, इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उनकी शादी के फंक्शन इतना ज्यादा लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो इन खुजलियों को लगी मिर्ची। और दूसरी तरफ हमारे निक्कू सुमित की फैमिली बोले तो कामिनी भाभी का भी बर्थडे आया। फिर इसके बाद जो है निक्की भाभी का जो है उनकी बेटी धनवी का जो है वो जन्मदिन आ रहा है, सॉरी एनिवर्सरी आया कामिनी भाभी का। और इधर जो है निक्की का धनवी का जो है वो हैप्पी का बर्थडे आ रहा है। और दूसरी तरफ अमित किट्टो जी का जो है उनके घर पे उनके पापा जी का जो है ये 13वीं बोलने का मतलब इतना बड़ा जो है उनके घर में मिस हैपनिंग हो गया, तो उनका कंटेंट था। मतलब पूरे यूट्यूब पे सबके पास कंटेंट है। तो ये खुजलियां जो है ये पूरी तरीके से गरीबी रेखा के नीचे आ गए। अब ड्रामा करने में प्रो मैक्स, चाहे घर परिवार में इज्जत हो चाहे ना हो, चाहे फैमिली में एकता हो चाहे ना हो, लेकिन नचनिया नाचने के लिए सब तैयार रहते हैं कि भाई हम नाचेंगे छम्मा छम्मा। समझ रहे हैं? तो ये इतने सब जलनखोर हैं, इतने जलनखोर हैं लोग कि भाई दूसरे की खुशी देख करके बहुत जरते भुनते हैं। अपना खुद का तो कोई कंटेंट है नहीं, खुद की तो कोई खुशी है नहीं। कभी 4 कंटेंट इनका चुरा लिया, 4 कंटेंट उनका चुरा लिया, 5 कंटेंट। भाई मेरी तो हंसी निकल गई कि मेहमान आने शुरू हो गए। बताइए, ऐसे ऐसे लोगों के पास मेहमान भी हैं गाइज। हंसी आता है देख करके कि मेहमान भी आते हैं ऐसे लोग। आज से पहले तो मेहमान नहीं आए, अब अचानक से कौन से मेहमान टपक गए। फिर मैंने यूट्यूब पे नजर घुमाया कि भाई कामिनी भाभी भी बोली मेहमानों का आना शुरू हो गया, पार्टी में मेहमानों का आना शुरू हो गया। और इधर जो है वो अंशु भी बोल रही मेहमानों का आना शुरू हो गया। उधर किट्टो भाभी ने वीडियो भी बनाया था कि मेहमानों का आना शुरू हो गया। तो भाई जिनके घर मेहमान नहीं है, ये छपरियों ने भी शुरू कर दिया कि हमरे घर भी मेहमान आ रहे। कौन से मेहमान आ रहे पता नहीं है गाइस। अचानक से आसमान से मेहमान टपक गए हैं। समझ रहे हैं? इससे पहले कोई मेहमान नहीं थे, अड़ोस पड़ोस का तो कोई पूछता नहीं है। ये बिन बुलाए मेहमान पता नहीं कहां से आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ना हो रहा है गाइज कि भाई हम तो सुने हैं कि हमारे दुख के टाइम में जैसे किसी के घर में कुछ हो जाए, मिस हैपनिंग हो जाए, कोई मतलब कुछ भी ऐसा हो जाए, तो रोने के लिए रुदाली भी पैसे पे मिलती हैं। वो आती हैं और आपके घर गम में रो करके जाती हैं। तो कहीं ऐसा नहीं ना है जी कि कंटेंट के लिए चाट जो है वो लोगों को पकड़ करके इनसे मिलिए हमारी जेठानी है, इनसे मिलिए हमारी देवरानी है, इनसे मिलिए ही हमारी चचिया ससुर की जो है वो पतो है, इनसे मिलिए ही हमारी फुआ जी हैं। भैया का फायदा, क्योंकि आज से पहले तो आप लोगों ने देखा ही नहीं। तो मतलब कंटेंट की इतनी होड़ लगी पड़ी है कि भाई कंटेंट के लिए सब गिरोह में आ गए। हाय रे सटरगल। मतलब एक चीज तो मानना पड़ेगा गाइस कि ये यूट्यूब जो है ना ये अच्छे अच्छों को उनकी औकात दिखा देता है। समझ में आ जाता है कि भाई लोग जो है ना इस कंटेंट के आगे कुछ नहीं है। इस समय शादियों का सीजन चल रहा है, तो चलो हम भी फंक्शन कर लेते हैं, चाहे भले पॉलिथीन में खिचड़ी भर करके ही ले जाएं, लेकिन हमें फंक्शन करना है। क्यों? क्योंकि भाई सबको व्यूज आ रहे हैं तो हमें भी आएंगे। तो व्यूज के लिए तो साला कुछ भी करेगा, है कि नहीं? व्यूज के लिए तो भाई कहते हैं ना कि व्यूज के लिए तो क्या ही बताएं, स्विमिंग पूल में 4 लोगों के साथ नहा भी लिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया?
अब सोचिए, दौड़ दौड़ करके यहाँ जाना, दौड़ दौड़ करके वहां आना। अब इनके यहाँ हल्दी का फंक्शन हो रहा है, अंशु के यहाँ अभी तिलक का फंक्शन हुआ। और शादी में तो बहुत सारे रस्म होते हैं ना, मटकोर का रस्म हो गया, तिलक का रस्म हो गया, बैंड बाजा बजते हैं, सब लोग नाचता है, गाता है, रील्स बनाता है, तैयार होता है। अब इन छपरियों के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, तो इन छपरियों ने भी सोचा कि चलो हम भी एक छपरी पार्टी कर लेते हैं, का ही करना है, क्योंकि छपरी पार्टी करेंगे हम लोग भी, चार ठो नचनिया लोग हैं। अब देखिए, जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि भाई अगर डीजे उजे बजता है और जिसको नाचने का बहुत ज्यादा शौक होता है, उसको डीजे उजे सुन करके ना कभी उसका पैर मतलब जमीन पे टिकता है, वो थिरकने लगता है, थर 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 थर। समझ रहे हैं? तो जो नचनिया होगा उसको नाच गाना वीडियो देख करके ना उसके अंदर आग लग जाता होगा कि अरे बाप रे, पूरी दुनिया नहीं सॉरी, यूट्यूब की पूरी दुनिया नाच रही। हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं जी? हैं, खिचड़ी मिलन समारोह कर रहे हैं कि आओ तुम भी बहन खिचड़ी खा लो, तुम भी, हम लोग भी नाच गाना करेंगे, ऐसा हो सकता है जी? तो हम लोग भी गोद भराई का ड्रामा करेंगे, तो चलिए काहे नहीं करते हैं। क्योंकि चाहे जिंदगी में रसियन आए, चाहे जिंदगी में नाइजेरियन आए, चाहे हम उल्टा कड़ाही बन जाए, लेकिन हम अपना नाच गाना नहीं छोड़ेंगे। समझ में? एक स्क्रिप्ट आई थी रसियन की, लेकिन पब्लिक ने इतनी गालियां दी कि रसियन की भी स्क्रिप्ट खत्म हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब लोग जो हैं अब अपने अपने कंटेंट पे ध्यान दे रहे हैं, लोग अपना अपना शादी फंक्शन एंजॉय कर रहे हैं। अब अंशु ने इतने सारे गिफ्ट दिए, उनकी ननद अपनी ननद की बेटी को, अपनी भांजी को इतने सारे गिफ्ट दे रही है। इधर जो है निक्की भौजी भी गोल्ड का इतना सारा गिफ्ट दे रही है। इधर जो है निक्की भौजी की सास जो है वो कामिनी भौजी को इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट दे रही है। तो सबके बदन में ऐसे आग लग गया है। समझ रहे हैं कि हम लोग कहाँ हैं पीछे हटे जी? चाहे भले मीशो का ही सही, मीशो का ही गोल्ड देंगे हम पूरा 133 रुपया का। समझ रहे हैं? लोग यहाँ पे लाखों में गिफ्ट दे रहे हैं, हजारों में नहीं, लाखों में गिफ्ट दे रहे हैं, हजारों में गिफ्ट दे रहे हैं। हम साला सैकड़ों में गिफ्ट नहीं दे सकते जी? हम भी मीशो से ऑर्डर करेंगे और हम लोग भी दिखाएंगे कि देखिए गोल्ड ज्वेलरी है। ऐसा कभी होता है जी कि गोल्ड ज्वेलरी तो गोल्ड है, एक बार पहनने के बाद भले कलर उतर जाए, लेकिन लोगों को क्या पता हम भी ये खरीदे हैं 1,45,000 में। समझ रहे हैं? ऐसे ही भाई, मतलब क्या ही बताएं। अरे बाप रे, ऐसा ड्रामा देख देख करके तो मेरी हंसी निकल जा रही है। हम साथ साथ हैं, बताइए, ऐसे ऐसे छपरी लोग भी साथ साथ हैं। लेकिन मानना पड़ेगा अंशु कि तुम्हारी वजह से कम लोगों की जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां आ गई हैं। लोग इतना ज्यादा अप्रिसिएट करने लगे हैं, एक दूसरे से मिलन समारोह करने लगे हैं। नहीं, कल तक एक दूसरे का लाठी लेकर के तैनात होते थे मारने काटने के लिए, आज अचानक से सारे एकजुट हो गए हैं। देख करके हमको बहुत हंसी आता है कि हाय रे ड्रामा। सोच लीजिए, सबकी पार्टी रियल, सबका एनिवर्सरी रियल, सबका बर्थडे रियल, सबकी शादी रियल, सबका जो है वो शादी की रस्में रियल, पर छपरियों की गोद भराई कहीं से रियल नहीं। समझ में आ रहा है? और यूट्यूब पे गोद भराई वाला रस्म बहुत ज्यादा चल रहा है। मतलब अभी अभी एक बात और आप लोग देखिए, अभी मम्पी की डिलीवरी हुई है ना? मम्पी भर भर के व्यूज ले जा रही है, मतलब लाखों में व्यूज आ रहे हैं मम्पी को। मम्पी का जो है गोद भराई हुआ, तब भी किसी के कान पे जू तक नहीं रेंगा कि हम भी करें। लेकिन जैसे ही देखा कि इसकी डिलीवरी के बाद भर भर करके व्यूज आ रहे, तो नाटक शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि भाई नाटक नहीं करेंगे तो व्यूज कहाँ, व्यूज नहीं आएगा तो डलरवा कहाँ से आएगा? समझ रहे हैं? डलरवा नहीं आएगा तो खिचड़ी समारोह कैसे होगा, घर में खिचड़ी कैसे बनेगा, जनरल डब्बा में सफर कैसे होगा, खचर मचर कर करके। समझ रहे हैं? तो बोलिए श्याम पाड़े की जय, बोलिए माता रानी की जय। समझ रहे हैं? और दूसरी तरफ मम्पी का जो जो शॉर्ट्स आ रहा है, रील्स आ रहा है, वो सारी चीजें जो है ना वो कॉपी की जाएंगी, क्योंकि अपना इन सबों के पास कुछ नहीं है। कभी इनका कॉपी, कभी उनका कॉपी, कभी उनका चुराते, कभी उनका चुराते हैं, कभी उनका चुराते हैं, कभी उनका चुराते हैं। सबका चुरा चुरा करके ही तो ये सब यहाँ तक आए हैं। बिना चुराए तो इनका कुछ हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है गाइस? तो इसीलिए कहते हैं कि भाई लोगों के पास अपना कंटेंट है, पर इन छपरियों के पास तो अपना कुछ है भी नहीं। अब क्या ही इनको कहिएगा। हम तो कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि भाई इतनी बड़ी खुशियां आ जाएंगी कि लोग पार्टी करेंगे, इंजॉय करेंगे, हाय मोरी मैया, इतना अप्रिसिएट करेंगे। बाप रे बाप, मतलब सच में मानना पड़ेगा यूट्यूब वालों कि आप लोग अच्छे अच्छों की हैकड़ी खत्म कर देते हो। समझ में आया? और अंशु एक बात और है कि भाई तुम्हारे ब्लॉग बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन रील्स बनाओ।
क्योंकि तुम्हारे नाच गाना के वीडियो देख करके लोगों के अंदर आग लगता है, आग, समझ में आया। और कड़ाही के पेनी को तो और ज्यादा आग लगता है, क्योंकि चली थी तुम्हारा करियर खत्म करने, खुद का करियर खिचड़ी से भी नीचे आ गया है, समझ रही हो। ये कहो कि यहाँ पे इतना बदनाम करके दो चार खिचड़ी का जो है वो सामान जुटाने के लिए पैसा पा जा रही है, नहीं तो भैया का ही था इन सबों की जिंदगी में। हंसी आता है भाई कि 2.5 लाख सब्सक्राइबर नहीं कर पा रहे हैं इतना गरिया करके, 3 लाख सब्सक्राइबर नहीं कर पा रहे हैं इतना गरिया करके। सोचिए इतने बड़े बड़े सपने और फिर औकात इनकी कितनी क्या हो गई भाई साहब। बड़ा अफसोस होता है गाई, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गया, भगवान खिचड़ी खाए मर रहा इंसान, समझ रहे हो। बाबा जी थोड़ा रहम करिए, खिचड़ी का पैसा दीजिए। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है लोगों का पार्टी देख करके और इनका ड्रामा देख करके कमेंटवा में लिख दीजिएगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। समझ में आया।